एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हुड विद फातिमा हैदर। आज मैं बात करने वाली हूँ 5 चीज़ें जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते हैं या काफ़ी हद तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रह सकती है अगर ये 5 चीज़ें आप करते हैं। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अगर ये 5 चीज़ें करेंगे तो ये सारे सिम्टम्स से बच सकते हैं, यानी मेंटल हेल्थ के इलनेसेस से दूर हो सकते हैं। नंबर 1 है मल्टी वाइटामिन्स, यानी अपने वाइटामिन्स को चेक करिए। B12 है उसमें आयरन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें विटामिन डी है। ज़्यादातर औरतों के कमी होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ऑफकोर्स आपके मेंटल हेल्थ पे उसका बहुत असर होगा। खासकर विटामिन B12 आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है। ये ज़रूर आपका सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके लिए प्रॉपर डाइट लीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर ये सब चीज़ें कम होती हैं तो इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने के पूरे चांसेस होते हैं। सेकंड है गट हमारा ब्रेन, सेकंड ब्रेन कहलाता है, क्योंकि जो भी हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से हमारा ब्रेन वर्क करता है। अगर हम अच्छी चीज़ें खाते हैं, क्लीन डाइट करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हम हैप्पी रहते हैं, हमारे मूड स्विंग्स कम होते हैं, हमें बेहतर फील होता है, हमें प्रोडक्टिव हमारा लाइफस्टाइल रहता है। लेकिन अगर हम जंक खाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हम ऑयली खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो फर्स्टली हमारी शुगर स्पाइक करती है। सेकेंडली हमारे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से हम खुश होने लगेंगे, एकदम से रोने लगेंगे, एकदम से गुस्सा आने लगेगा, हमें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, कन्फ्यूज्ड रहेंगे, प्रॉपर हमारा रूटीन नहीं बन पाएगा, प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे अगर ये सब जंक ईटिंग करेंगे। ठीक, तो प्रॉपर ईटिंग करिए, क्लीन डाइट खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, सब कुछ खाइए। अगर आपको जंक भी खाना है, यानी वंस इन अ वाइल खाइए, या घर में उसको बना के कोशिश करिए, घर में बनाइए और तब खाइए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, वो है आपका योगा, जिम, एक्सरसाइज या मेडिटेशन। कुछ भी आप करिए, एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं करते तो 20 मिनट्स की वॉकिंग ही कर लीजिए। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं ना, बॉडी मूवमेंट करते हैं, हाथ का, पैर का, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपका ब्रेन के ऊपर, आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर। आपका स्ट्रेस जो है, कॉर्टिसोल लेवल जो हाई होता है वो लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द बॉडी मूवमेंट। तो ये ज़रूर करिए जो लोग नहीं कर रहे हैं। अगर जो लोग जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जिम जाइए, अपने वेट को भी मेंटेन करिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, घूमिए फिरिए, बाहर निकलिए घर से। जो लोग वर्किंग हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट ऑफिस जाते हैं। जो लोग नहीं हैं, औरतें घर में रहती हैं, बच्चे हैं उनके छोटे, घर में बच्चों को पाल रही हैं, घर देख रही, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी निकालिए। ख़ासकर मैं उन माओं के लिए कह रही हूँ, या उन औरतों के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं बहुत, और बिल्कुल ही बंद हैं, ऑल द टाइम घर में ही रहती हैं, बहुत कम उनका बाहर जाना है। उनकी वजह से आप देखेंगे उन औरतों की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होगी। बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, चीखना, चिल्लाना, बच्चों पे गुस्सा उतारना, ये सब हो रहा होगा उनके साथ। तो इससे बचने के लिए आपको बाहर जाइए, घूमिए, अपनी कोई पसंद की जगह है, बहुत पास जा सकते हैं आप कोई शॉप पे चले जाइए जिस शॉप पे आपको पसंद है, मार्केट जा सकते हैं, फैमिली में जा सकते हैं, रिलेटिव में जा सकते हैं, अपने तरफ की फैमिली, यानी अपने ये औरतें अगर जो सुन रही हैं, जो मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं, वो अपने मैके में जा सकती हैं, अपनी फ्रेंड के सर्किल में जाइए, फ्रेंड से बातें करिए। ये इससे दिल बड़ा हल्का होता है और आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है। आप मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन से बाहर रहते हैं, आपको स्ट्रेस आपका लो हो जाता है, आपका एंजाइटी ठीक होने लगती है, आपको डिप्रेशन ठीक होने लगता है। अगर आपके इस तरह के दोस्त, रिलेटिव, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बाहर निकलिए, घर में मत बैठिए। डेली बेसिस पे चाहे आप वॉक के लिए बाहर निकलिए, चाहे आप सब कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलिए, आप भी जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए, कभी आप जाइए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारी लाइफ में पहले भी था, मगर अब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हम इस पर बात करते हैं। सेल्फ़ केयर का मतलब ये नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ, कि मेकअप करें या अच्छे कपड़े से पहन लें या बाल वॉश कर लें या पार्लर चले जाएं। नहीं, ये मेकअप का मतलब नहीं, ये सेल्फ़ केयर का मतलब नहीं। सेल्फ़ केयर का मतलब है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे, अपने खाने पीने पे, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे क्या हॉबीज़ आप अपनी फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं,
आप अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छा पहन पा रहे हैं, अपने बालों की केयर कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी की केयर कर पा रहे हैं, ये सब कुछ जो है सेल्फ केयर में आता है, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप मेंटल हेल्थ से बहुत दूर रहेंगे, आपको कोई भी इलनेसेस नहीं होगी, आपको एंजाइटी भी हो रही होगी तो भी नहीं होगी। ये 90% इफ़ेक्ट करता है सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर होना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने आप को बेहतर महसूस तभी करते हैं जब हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। तो अपने ऊपर अगर आप केयर करेंगे ना, तो आपको मेंटल हेल्थ से तो आप बचेंगे ही बचेंगे। खासकर बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। आप अपने आप को तैयार रखेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे कि इमोशनल, सेल्फ केयर में इमोशनल रेगुलेशन भी आता है, रेगुलेट कर सकेंगे कि कहाँ आपको रोना है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको हंसना है, कितना कहाँ बोलना है। सेल्फ इमोशनल रेगुलेशन भी सेल्फ केयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए अपनी, उससे आप मेंटल हेल्थ से बच सकेंगे। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ में, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें हैं जिस पे हम गौर नहीं करते हैं। ख़ासकर मैंने नंबर 1 बताया था मल्टीविटामिन्स, लोग चेक ही नहीं कराते हैं, ठीक है। औरतों ने चेक ही नहीं कराए, जब वो कभी बीमार पड़ती हैं तब उनके टेस्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो कभी भी अपनी बॉडी का चेकअप नहीं कराते हैं। तो बॉडी का चेकअप कराइए, देखिए आपको चीज़ें, क्या चीज़ें कम हो रही हैं आपकी बॉडी में, क्या चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और जब चीज़ें बैलेंस में होती हैं ना, तो हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी तो भी मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, और चीज़ें बॉडी में हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, फ्लक्चुएशंस होंगे तो भी, इन्फ्लेमेशन होगा तो भी हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल मेंटल हेल्थ विद फातिमा हैदर को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।